प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु के बड़ी अनुग्रह है कि हमें और भी प्रभु वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु मौका देता है। वास्तव में प्रभु में मुराद पाया हुआ लोग कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि वे लोग ये दुनिया के सारे शिक्षकों से बढ़कर, दुनिया के सारे ज्ञानियों से बढ़कर वे लोग ज्ञानी हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में मुराद पाना, प्रभु की आत्मा पाकर उसकी अगुवाई में चलना कितना श्रेष्ठ बात है, एकदम ऊंची अवस्था है। आज हमें ये दुनिया का कोई भी ज्ञान का आधार में हम नहीं चलता। मसीह लोगों का ज्ञान बोलेगा तो प्रभु का वचन कहता है, पहला कोरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 24 वचन, पहला कोरिन्दी पहला अध्याय का 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह परमेश्वर का सामर्थ उनके लिए, जो भी बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं, बोलने का अर्थ जो उद्धार पाए हैं, उनके लिए ये दुनिया का कोई भी बड़ा डिग्री नहीं, वो नहीं उनका ज्ञान। यीशु मसीह उनका ज्ञान है। यीशु मसीह हमारा ज्ञान बन जाना बोलेगा तो ये कितना अतुल्य बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये हम सोचने से बढ़कर बड़ी बात है। उसका 30 वचन भी पढ़ना। पिता ने एक काम को किया हमारे लिए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा। ये दुनिया में उस स्वर्गीय ज्ञान से भरा हुआ एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है ना। वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा बोलने का अर्थ, आज जो भी मसीह में आया वो व्यक्ति बिल्कुल प्रभु की आलोचनाओं में प्रभु को महिमा दे करके उस आत्मा की अगुवाई में चलता है। यीशु मसीह में वो ज्ञान है। जो पड़ोसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 3 वचन, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज प्रयोग हमारे जीवन के लिए हमें कितना अद्भुत अवस्था में स्वर्गीय पिता ने हमें लाकर रखा है। इस कारण हम कितना और लोगों से एकदम अलग एक जीवन बिता पा रहे हैं। उसका मेन कारण हमें मिला हुआ ये जो ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान है, अतुल्य ज्ञान है। और ये ज्ञान और कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के बारे में कोई कोलोसियों 2 अध्याय का 3 वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। देखा, जिसमें मतलब बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसका मतलब हमारा इस जीवन की यात्रा में एक स्वर्गीय बनकर के जीवन बिताने के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे में अगुवाई करने वाला बनना, उसकी चरवाहगिरी में जीवन बिताना। इसलिए वो चरवाहा होकर के आया, हम उसकी बेटे हैं। उस चरवाहा और हमें चराएगा तो हम उसकी भेड़ बनकर के जीवन बिताएगा। तो हमारा ये ज्ञान का बात देख करके दुनिया चकित हो जाता है। इस्राएल लोगों के बारे में इस्राएल लोग चकित हुआ था। इस्राएल लोगों के बारे में आपको मालूम है, जब मतलब व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन, लॉर्ड जीसस। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। देखिए, बोलने का अर्थ उनकी सविशेषता है, मतलब उसका 8 वचन भी बढ़िएगा। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। मतलब ऐसा कोई भी ये दुनिया में जाति नहीं, ऐसा कोई लोग नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, इस्राएल लोग प्रभु के चुने हुए लोगों को, मतलब प्रभु उनको ले चलते थे, प्रभु उनको ले चलते थे। हम प्रभु की राहों पर चलना,
प्रभु का महिमा करके जीवन बिताना, ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन में हमको ये जानना है कि मेरे जीवन में आज उस स्वर्गीय ज्ञान के अनुसार मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। प्रभु मुझे अगुवाई करके ले चलने वाला अनुभव सबसे बड़ी श्रेष्ठ अनुभव है। और वो अनुभव में अगर हम नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है। हर एक बातों में प्रभु में आने के बाद में प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कभी भी अपने आप को बुद्धिमान करके नहीं समझना। अगर ऐसा सोचेगा तो वो धोखा हो जाएगा। आपको याद होगा जब नीति वचन 3 अध्याय का 5-6 वचन में भी हमको एक अच्छा चेतावनी मिलता है। प्रभु में आने के बाद कभी भी हम अपनी बुद्धि और समझ के सहारे में नहीं चलना, हम जरूर प्रभु के सहारे में चलना, प्रभु की आलोचना में चलना, ये प्रभु हमारे में चाहता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितना सुंदर बात है। प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब प्रभु का मार्ग सीधा मार्ग है। वो कब होगा? जब हम अपनी समझ के सहारा ना लेकर प्रभु की आलोचना को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन जब हम प्रभु की आलोचना में चलेगा, अतुल्य जीवन है ना। इसराइल के लोगों को देख करके दुनिया ने क्या बोला है, ये जातियों के साथ गिनता नहीं, उनके साथ गिनता नहीं, एकदम अलग लोग है ना। इसराइल के बारे में हामान ने भी जब राजा को कंप्लेन करता है तो बोलता है कि हमारे देश में ऐसे एक हमारा झूठ है कि वो और किसी जातियों का नियमों के साथ मिलता ही नहीं। देखो ये सबसे बड़ी बात है, एकदम अलग दर्जा का जीवन, ये दुनिया के साथ ना मिलने वाला जीवन, ये वास्तव में सच्ची बात है प्रियो। इसलिए प्रभु की आत्मा पाने के बाद में कोई भी काम हम प्रभु की आत्मा की आलोचना से बाहर हम ना जाए, हम अपने आप को बुद्धिमान ना समझे। अगर ऐसा करेगा वहाँ पर पाप गिरेगा, पाप आएगा। प्रभु की संगति से दूर होने का भयंकर खतरा है। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में, प्रभु हमारे जीवन में आने के बाद में कभी भी हम अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। हर बात में प्रभु की आलोचना लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु है हमारा, वो हमारा प्रभु है, उससे हमें पूछना चाहिए, उसकी हमारा आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। जब वही बात जब यशायाह नबी में आपको याद होगा, यशायाह उसका 30 अध्याय का पहला वचन, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं। देखा, युक्ति तो करते वो मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। पाप पर पाप बढ़ाता है। आप देखिए प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु को पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग कोई भी निर्णय लेता है वो प्रभु की आत्मा के कहने के अनुसार होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें क्या बोलना है, हमें मतलब कहाँ जाना है, ये सारी बातों में मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ, इन सारे बातों में पवित्र आत्मा का अगुवाई लेना बहुत जरूरी बात है। और तो कई बार हम लोग प्रभु की आत्मा का हर बात में अगुवाई नहीं लेता, तो फिर क्या होता, वहाँ पर सब जरूर पाप आ जाता है। अगर आप अपने जीवन को परखो, ये भी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं लिया, वो जरूर आप पीछे मुड़कर देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा वो पाप हुआ, गलती हुआ, फिर आपको प्रभु के सामने रोना ही पड़ता। तो सबसे बड़ी बात, प्रभु ने हमें आत्मा दिया और वो हमारे लिए सारा प्रबंध करता है। प्रियो, हमारे प्रभु के जैसा अच्छा कौन है? हमारे लिए वो सारे काम करता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे में आने के बाद में कितना अधिक उसकी प्रभुता में रहना चाहिए या उसके अधिकार के नीचे बना रहना चाहिए, क्योंकि उसकी ओर से हमारे लिए सब कुछ कार्य होता है। एक एक वचनों को अगर आप सही रीति में आत्मा में जानेगा तो आपको प्रभु में भरोसा करने में, प्रभु की बातों को मानने में आप बिल्कुल उत्साही हो जाएगा। जब भजन संहिता 57 अध्याय उसका दूसरा वचन, भजन संहिता 57 का 2, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। देखा, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, क्या प्रयोग है? प्रयोग हमारे जीवन में हर एक काम उसकी परिपूर्णता में करने वाला हमारा प्रभु है। हमारा कोई भी ताकत से हम विजय नहीं पाता, हमारी बुद्धि से हम विजय प्राप्त नहीं करता,
है ना, मेरे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु, हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु है प्रियो। इसलिए उस प्रभु में बना रहना, उस प्रभु की आलोचना में बना रहना कितना धन्यवाद है? उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु ने हमें जो प्रकाश डालता है, उन बातों पर पूर्ण विश्वास करना, किसी बात में चिंता नहीं करना, कोई बात में डरना नहीं, घबराना नहीं, है ना। आज सही में आज का दिन में, इस लॉकडाउन पीरियड में वास्तव में लोग मतलब फालतू में डर रहे हैं। उनको लगता है कि मतलब ये कोरोना हमको भी मतलब पकड़ करके मतलब मृत्यु देगा। कोरोना को हमें मृत्यु देने का अधिकार है क्या? है आपको याद है हमारे प्रभु ने क्या बोला? प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 18 वचन। प्रियो, आप वचन को याद करो। आप कितना भी प्रतिकूल के बीच में भी क्यों ना हो, उधर से भी हमें बचाने वाला प्रभु हमारे साथ है, ये बात को आप जानो, है ना। कोई भी कोरोना या ऐसा कोई भी बात, आज दुनिया इतना डर के साथ जीवन बिताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा कोई बात का हमें डरना चाहिए क्या? है हमें उन बातों को डर करके धोखा खाना चाहिए क्या? क्योंकि डर हमें एक प्रकार धोखा लाता है। डर एक पाप है प्रियो। प्रभु का भय मानना, मैं एक दिन आपको ये बात का संदेश दिया, आपका यूट्यूब में है हम किसको डरना चाहिए? हम कोरोना से नहीं डरना प्रियो, प्रभु का डर मानो। यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? मृत्यु के बारे में चिंता ना करो, प्रभु आपको दिया हुआ आयु प्रभु पूरा करेगा प्रियो। ये कोई भी बीमारी का ताकत नहीं है कि आपको उससे पहले आपका जीवन में मृत्यु आए। मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है और वो हमारे जीवन में है। आप उसको जान लीजिएगा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है। देखा, मृत्यु और अधोलोक की मतलब बोलने का अर्थ मृत्यु का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के बिना किसी का भी मृत्यु दुनिया में नहीं होता प्रियो। कोई भी, आप शहर में रहो, गांव में रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, परंतु कोई भी व्यक्ति का मृत्यु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का बिना नहीं होता। इसका मतलब प्रभु ने अगर हमें आयु दिया है, वो आयु पूरा हो गया तो प्रभु हमको बुला लेगा। पर वो समय से पहले, हाँ समय से पहले भी प्रभु किसी की मृत्यु प्रभु देता है, वो विषय नहीं। परंतु प्रभु के हाथ में ये अधिकार है, ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। इसलिए आप ऐसा वातावरण को देख करके आप मत डरो, बाकी लोगों के जैसा आप मत डरना। इवन हमारा मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी हम जानते हैं। अगर हम ये दुनिया से अलग हो गया तो तुरंत हम प्रभु के साथ है, क्या टेंशन लेने का। इसलिए मैं हर एक पवित्र लोगों को बोलता हूँ, आप कहीं भी रहता है, आपका पड़ोस में भी बीमार हो सकता है, लेकिन आपको नहीं छुएगा, वो आपको नहीं छू सकता, वो बीमारी आपका हानि नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रभु का वचन हमें पक्का, वो हमारे लिए सारे बात का प्रबंध करता है। आप कहीं भी हो, बचाने वाला प्रभु है। प्रभु बचाएगा तभी हम बचता है, प्रभु खड़ा करता है तभी हम खड़ा होता है। आज सुबह हमने कल अच्छा खाना खाकर सोया था इसलिए उड़ा गया नहीं, हमको जगाने वाला और हमें खड़ा करने वाला प्रभु है। प्रभु हमारा बेल है प्रियो, प्रभु हमें बेल देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, तभी हम कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूँ, आजकल जैसे मतलब ये फैल रहा है, वो फैल रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, सब बोल करके लोग डर करके फालतू में जा करके डॉक्टर के पास चेक करता है तो डॉक्टर पक्का बोलेगा एडमिट हो जाओ, क्योंकि उनको तो कमाना है। आप कोई भी डॉक्टर को, अगर आपका बिंदु कोई है तो आप उनको पूछना, वो पक्का बोलेगा कभी भी डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि डॉक्टर आपको डरा करके फंसाएगा, क्योंकि उनका धंधा ही ऐसा है, लोगों को डरा करके ही वो लोग कमा सकता है। अब देखो, आप कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो वो क्या बोलते, अरे अच्छा हो गया, अगर 1 घंटा भी लेट होता तो मर जाता, और तो वो 1 घंटा क्या मतलब 10 साल भी जिएगा तो मरता ही। मुझे मालूम है, मेरा अपना एक हमारा अंकल था जोड़ी चाहे, उनको अपना ही एक डॉक्टर ने क्या बताने का इतना डराया, बोला सबको खबर दे दो, बोला देखो बोला ऐसा डराया, क्यों लूटना ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा मत करो, जान पूछ करके पैसा का सेवा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा बहुत लोग आते हैं
डरो मत प्रियो। प्रभु ने जब भी बुलाया प्रभु के साथ मिलने की तैयारी में रहना। आपने अनुभव किया ना, एक बात है, अगर आपको मालूम है मेरा प्रभु के जैसा इतना अच्छा कोई भी नहीं है। हम लोग चक्कर जाना ना, जब 34 भजन संहिता का 8 भजन क्या बोलता है, हमने सिर्फ सुना ही है क्या? नहीं है ना प्रियो। मसीह जीवन सिर्फ यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ जीवन नहीं, मसीह जीवन प्रभु को चक्कर अनुभव किया वाला जीवन है ना। 34 का 8 भजन संहिता 34:8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखा, चक्कर देखो है, मतलब चक्कर देखो, परख देखो या चक्कर देखो, मराठी में कैसे भाई? परमेश्वर किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा। हाँ, अनुभव घेऊन पहा, अनुभव ले लो, चक्कर देखो है। अभी किसी ने बोल दिया ये हमारा आम मीठा है, नहीं आप एक आम खा कर देखो है, तब आपको बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं। और मसीह जीवन बिल्कुल प्रभु को चक्कर के जीने वाला जीवन है। ऐसे नहीं कि उसने बोला इसने बोला वो सुन करके चलने वाला जीवन नहीं प्रियो। प्रभु इतना भयंकर बुरी दिशा में प्रभु हमसे प्रेम किया, प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा अच्छा काम किया। प्रभु ने हमको याद किया, हमारे में कोई भलाई है इसलिए याद नहीं किया, हमारा दूर दिशा में प्रभु ने हमको याद किया है ना। जब 115 भजन संहिता का 12 भजन, उसका शुरुआत पढ़ना, 115 भजन संहिता का 12 भजन। यहोवा ने हमको स्मरण किया। देखा, यहोवा ने हमको स्मरण किया। ओह, अब देखिए, यहोवा ने हमको स्मरण किया। प्रियो, प्रभु ने हमें अनादिकाल में मसीह में चुना था। प्रभु यदि हमें स्मरण नहीं किया होता, हम किसी कारण नहीं बचता था। प्रभु ने हमें स्मरण किया। हम कितना दुर्दशा में पड़ा था प्रियो, हम कितना दुख और वेदना में पड़ा हुआ था, हमारा दिल कितना चिकना चोर हो चुका था है ना। इतना अशांति में डूबने के समय में, शायद इतना निराशा में डूबने के समय में प्रभु हमको याद किया। वही बात 136 भजन संहिता में भी 23 भजन में हम देखता है कि मतलब प्रभु हमें कैसे स्मरण किया। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली। हमारे दुर्दशा में हमको याद किया प्रियो, हमारा दुर्दशा में हमें याद किया। आप सोचिए मराठी में कैसे पढ़ते हैं, ज्याने आमच्या दैन्य अवस्थेत आमची दयनीय आठवण अवस्था केली। में, वो दयनीय अवस्था था, वो ऐसी अवस्था में प्रभु ने हमको स्मरण किया प्रियो। ये कोई छोटी बात है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति आज प्रभु का वाणी सुनता है प्रियो, आप इस प्रभु को थोड़ा चक्कर देखो। जिसने प्रभु को चखा वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, एक बार साधु सुंदर सिंह को सिख धर्म के लोगों ने उनको पूछा, सिख धर्म में कौन सा कमी है जिसकी आप सिख धर्म छोड़ करके आप ईसाई बना है? तो उन्होंने एक उत्तर दिया, आपको मालूम है क्या बोला? बोला, सिख धर्म में यीशु मसीह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिख धर्म में यीशु मसीह नहीं है प्रियो। यीशु मसीह है एक ही मात्र सच्चाई, उस सच्चाई वहां पर नहीं है, फिर वो धर्म को से क्या लाभ? दुनिया का कोई भी धर्म से क्या लाभ? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी धर्म को श्रेष्ठ समझो प्रियो, वो कोई श्रेष्ठ नहीं, आपको वो कभी स्वर्ग में ले जा नहीं सकता। सिर्फ हमें स्वर्ग में ले जाने वाला, पाप क्षमा देने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। आज आपको मालूम है, मसीह धर्म में भी लोग मसीह को छोड़ करके भाग रहे, क्योंकि वो संतों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब और किसी के पीछे भाग रहे। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया प्रियो। प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, उसमें हमें पाप क्षमा है, उसमें हमें शांति है। इसलिए पिता ने हमें मतलब प्रभु यीशु मसीह को दिया। ये जानो, वही हमारे लिए तोहफा है। ओ एक बात जानो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप मतलब हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई भी यूरोप कंट्री का हो, दुनिया का कोई भी देश का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो, आप कितना गरीब हो अमीर हो है ना, आप कितना काला हो गोरा हो, परंतु यीशु मसीह के बिना आप बिल्कुल जीरो है, आप धोखा में। आप सिर्फ आपके ऊपर एक ही लेवल है, पापी है। इंडियन पापी, अमेरिकन पापी, ज्ञानी पापी,
अनपढ़ पापी, धनिक पापी, गरीब पापी, मतलब जो भी है आपको पापी उसका आपका ऊपर नाम है। प्रभु यीशु मसीह में ही आपको धार्मिकता है। परमेश्वर जब सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का पहला वचन आपको याद होगा, रोमियो 5:1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखी। देखा, मतलब विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर एक लोग पिता की दृष्टि में धर्मी है और पिता के साथ मेल है, अच्छा संबंध है। पिता के साथ का संबंध और किसी रीति में नहीं हो सकता। प्रिय, मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 6 वचन में एक बात ये आप बहुत गौर से समझ लीजिए है ना। आज बहुत लोग सोचता है हम धर्म के काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, है हम अच्छा बन करके हमारा धर्मी बन जाएगा। नहीं प्रियो, आपको पिता के साथ, उस पवित्र पिता के साथ मेल कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। वो स्वयं परमेश्वर भी है और वो हमारे खातिर वो मनुष्य भी बना ताकि मनुष्य को पिता के साथ मिलाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के, इसका आपको मालूम है, मध्यस्थ व्यक्ति दोनों के समान होना चाहिए। एक ही मात्र मध्यस्थ है करके आपको मालूम। मैं ये बात वचन पढ़ने के बाद मैं आपको एक बार बताऊंगा। हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखा, बिना मेरे द्वारा, ये मैंने नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द है। प्रिय, आज क्यों दुनिया भर में ये सुसमाचार सुनाया जाता है? आपको मालूम है दुनिया में एक ही सुसमाचार है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सबका उद्धार है। मैं आपको पहले भी बोला, उसमें कोई भाषा का अंतर नहीं, देश का अंतर नहीं, कोई धन का अंतर नहीं, ज्ञान का अंतर नहीं है, छोटा बड़ा कोई भी अंतर नहीं, कोई भी हो, सबके लिए एकमात्र उद्धार करता उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही, वो छोटा हो बड़ा हो, वो कैसा भी हो। एक बात आपको बताओ, प्रभु का वचन कितना सत्य है ना। जब एकमात्र मध्यस्थ है प्रियो, महान पिता पवित्र परमेश्वर के साथ हमें मिलाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ, शायद कल भी हमने पढ़ा था, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 और 6 वचन। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के, सबकी, देखो, सारे आदम पीढ़ी की छुटकारे के दाम में दे दिया, अपने आप को दे दिया। देखो, बहुत बड़ी बात है। ऐसा एक हमारा संभव ये दुनिया में हम देख नहीं सकता है। हमारे लिए और कोई मरा नहीं, हमारे लिए कोई स्वर्ग से दुनिया में आया ही नहीं। यही है प्रियो सुसमाचार, गुड न्यूज है ना। यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु मसीह मार्ग बताने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मार्ग बनकर आया। मसीह में होते हुए हमारा मार्ग सच्चा मार्ग नहीं, वही एकमात्र मार्ग है, वही एकमात्र सच्चाई है, वही एकमात्र जीवन है। अगर हमने यीशु मसीह को नहीं पाया, प्रभु की दृष्टि में उनमें जीवन नहीं, उन्होंने उस अनंत जीवन से वो वंचित है। कितना अनोखा बात है। एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह में हो जाना कितना जरूरी बात है। तब वचन कहता है 2 कोरिन्थी 5:17 में, आप बहुत लोगों को ये सब मतलब मुझे मालूम है कि आपको बहुत बयान है, लेकिन वचन जो कहता है ये अनुभव एक भक्त का है, और ये वचन कितना भी बाहर सुनेगा उसको बुरा नहीं लगता, उसको बहुत अच्छा लगता है ना। एक व्यक्ति मसीह में आने से पहले उनकी अवस्था कितना दुर्दिशा है प्रियो। प्रति यहाँ पर वचन गाता है, आप पढ़िए इसको। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई भी दुनिया में जीवित रहने वाला, कोई भी भाषा हो, देश को, मैं आपको बोला कोई भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं, अनपढ़ हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, दरिद्र हो, अफ्रीकन हो, इंडिया हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नए हो गया प्रियो, सब बातें नया हो गया। आप देखिए, आज आपने ये बात को जानना है, आप शायद अभिमान करता होगा,
मैं मसीह में हूँ या मैं मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं वही बात को आपको समझा रहा हूँ। प्रियो, मसीह परिवार में जन्म होने से हम मसीह नहीं बनता, एक मसीह नाम होने से हम मसीह नहीं बनता, मसीह के बारे में हमने बाइबल पढ़ा बोलने से हम मसीह नहीं बनता। मसीह वो है जिन्होंने नया जन्म पाया। बिना नया जन्म पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ वो व्यक्ति मसीह नहीं, मसीह में भी नहीं। अभी आप देखिए, यहाँ पर बोलता है जो कोई मसीह यीशु में है, जो भी दुनिया भर में कहीं भी कोई भी, वो एक नया सृष्टि है। पुराना बात बीत गया है, सब कुछ नया बन गया। ये उनका जीवन का अनुभव है। आप देखो, आप बोलता है ना मैं प्रभु में हूँ, मैं मसीह में हूँ, अच्छी बात है, पर तो आपका जीवन बदला है क्या है? अभी भी आप उस पुरानी आदतों में, पुराने स्वभाव में जीवन बिताता है तो प्रियो, अभी तक आप मसीह में नहीं। मसीह में होने का अर्थ एक छोटा अनुभव, क्योंकि मसीह में आ गया तो मसीह की आत्मा उसमें आ जाता है, क्योंकि आत्मा के द्वारा नया जन्म पाता है। जब प्रभु की आत्मा आता है तो क्या होता है उस व्यक्ति में? इवन आपको मालूम है, पुराना नियम में भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति में जब आत्मा आता है वो व्यक्ति बदल जाता है। अभी पुराने नियम में आत्मा आया तो आता था जाता था, वो बात अलग है, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा आ गया तो वो व्यक्ति बदल जाता है। आपको याद या आपको मतलब समझने के लिए आप पहला शमूएल 10 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। पहला शमूएल 10 अध्याय का 6 वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखा, तुम परिवर्तित होकर के और एक मनुष्य बन जाएगा, और एक मनुष्य, मतलब तुम पहले जैसा नहीं रह सकता। बहुत गहरा बात है, तुम्हारा अवस्था बदल जाएगा, तुम पहले जैसा नहीं रहेगा। देखिए, प्रभु की आत्मा एक व्यक्ति में आने के बाद में वो व्यक्ति का अवस्था वो परिवर्तित हो जाता है, उसका पहले अवस्था में वो नहीं रह पाता। देखने वाला बोलेगा हाँ उसमें प्रभु की आत्मा है, वो व्यक्ति बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं है। इवन मतलब उसका जीवन बदलने के लिए मेन बात उसका नवजन पड़ेगा तो उसका हृदय भी बदल जाएगा। उसका नवजन पढ़ना। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। देखा, प्रभु ने उनका मन को परिवर्तित किया, मन भी बदल गया, जीवन बदल गया, उनकी अवस्था बदल गया। देखने वाला वो जान पाया ये प्रभु की आत्मा पाया वो जन है, ये प्रभु का जन है। आप देखिए कितना अनोखी बात है। वही तो बात नया नियम में प्रभु का वचन में कहता है। नया नियम का बात एक्चुअली पुराने नियम की बातों से भी बहुत गहरा है भी, क्योंकि उधर मतलब उनको अभिषेक का अनुभव नहीं, नया जन्म का अनुभव नहीं है। वो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रभु ने उसको अभिषेक करके प्रभु की आत्मा उनको दिया। पर तो नया नियम का बात ऐसे नहीं, प्रभु हमें अपनी लहू से धोकर हमें शुद्ध करता, हमारा उस आत्मा को जिलाता। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आता, प्रभु हमें एक नया दिल देता, प्रभु हमें अपना मन देता, और संपूर्ण रीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ जाता है। ये बात जरूर है। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की चेलों को भी प्रभु ने आखिर में स्वर्ग जाने के टाइम पर क्या बोला था? तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जब तक प्रभु पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम सामर्थ्य नहीं पाएगा, है ना। देखो आपको उनको सामर्थ्य पाना था, पवित्र आत्मा को प्राप्त करके चलना था। आप देखिए उसका प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखा, मतलब प्रभु की आत्मा आने के बाद में आपको मालूम है एक नौकरानी लड़की के सामने तक मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता बोल के इनकार करने वाला पत्रोस कितना हिम्मत के साथ अधिकारियों के सामने गवाही दिया। आप सोचिए क्यों उन लोगों ने धमकी दिया, उनको पिटाया, तभी भी वो बोलता है कि हमने जो देखा हम उसका गवाह बनेगा। मैं मनुष्य से बढ़कर के प्रभु का बात मानना है। आप देखिए कितना बड़ा धैर्य आया। ये पत्रोस का सामर्थ्य नहीं,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। प्रभु की आत्मा पाने के बाद में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आप कभी भी और किसी से भी नहीं डरेंगे। आप जो प्रभु का डर मानता है और किसी बात से नहीं डरेगा। इसका मतलब हमारे जीवन में हमने पाया हुआ आत्मा प्रभु की आत्मा एक ही नहीं, ये बात को जानना है। ये हमें अपने जीवन में अनुभव करके देखना है। मसीह की आत्मा वो डर की आत्मा नहीं, बिल्कुल एक निर्भर जीवन बिता करके प्रभु का महिमा देने वाला आत्मा है। वो आत्मा आने के बाद में उसको सामर्थ मिलता है। प्रेरित लोग कितना अनोखा काम किया आपको मालूम है? वो लोग डर करके कमरे में, बंद कमरे में रहते थे। प्रभु उनके बीच में आया, प्रभु ने पहले बोला डरो मत, क्योंकि वो डर गया। वो लोग इतना डर करके बैठे थे, हमारा भविष्य क्या है, चिंतित थे। परंतु जब प्रभु की आत्मा आने के बाद में उन्हें कोई चिंता नहीं रहा। वो लोग सबको जाकर के सुसमाचार सुनाया। अधिकारियों के सामने भी निर्डर होकर के उनके साथ बात किया। ये उनको इतना धमकी दिया गया, तभी भी प्रभु का वाणी सुनाने में उन लोगों ने रुका नहीं, इतना उत्साह के साथ वचन बांटते रहा। प्रियो, ये प्रभु का आत्मा पाने के बाद का बात है। प्रभु की आत्मा, जिनमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। जो भी मसीह की आत्मा पाएगा वो व्यक्ति प्रभु का बड़ा काम करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के सबसे पहले प्रचार क्या किया? प्रचार का आरंभ क्या था? मरकोस का सुसमाचार, उसकी पहला अध्याय 14-15 वचन पढ़ना। मरकोस पहला अध्याय का 14-15 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। देखिए, सबसे पहले प्रभु सुसमाचार सुनाना शुरू किया। वहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे में समाचार सुनाया। परमेश्वर के राज्य के बारे में सब समाचार सुनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु का राज बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए नया जन्म के ऊपर आपको गौर दिया। प्रभु का राज देखो, यीशु मसीह ने ये दुनिया में जन्म होने के बाद भी यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला वो शब्द आपको याद है ना? इससे पहले भी मैंने शायद एक बार बताया लगता है। यीशु मसीह बोला हुआ शब्द जो रिकॉर्ड किया गया, मतलब ये बाइबल में बोला गया, वो क्या बोला था पहले आपको याद नहीं होगा? देखो, मतलब लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का 49 वचन, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला करके जो हम देखता है वो ये शब्द है कि वो मतलब तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? हाँ, तुम मुझे क्यों ढूंढते हैं? क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? मेरा पिता के भवन में होना आवश्यक है। ये है प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ, ये 12 साल की उम्र में प्रभु ने बताया हुआ एक शब्द है। ये प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में जन्म होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला करके सबसे पहले बाइबल में उल्लेख किया हुआ शब्द। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब उन्होंने मतलब पिता का मतलब कार्य शुरू किया, तो सबसे पहला बात था कि मन फिरो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। तो मन फिरना और प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिरावट का गौरव प्रभु ने प्रचार करना आरंभ किया। वो एक शुरुआत था। तो यही बात, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी उद्धार पाया वो लोग परमेश्वर का राज्य में हैं। प्रभु के राज्य का अनुभव में हमेशा बना रहना हमारा कर्तव्य है। आज हम कहाँ पर है? ये सारा संसार दुष्ट के अधीन में पड़ा है करके पहले यूहन्ना 5:19 में पढ़ता है। पहले यूहन्ना 5:19 में बोलता है सारे संसार। अब देखिए, ये सारी दुनिया वो दुष्ट की कब्जा में है, वो दुष्ट की अधीनता में है ना। पहले यूहन्ना 5:19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार वो दुष्ट के वश में पड़ा है, परंतु उस दुष्ट के वश में से प्रभु ने हमें छुड़ाया। ये छुड़ाने का काम प्रभु ही कर सकता था, हम खुद नहीं छुड़ सकता था, परंतु प्रभु ने हमें छुड़ाया।
कोलोसियों का पत्री में आपको याद है ना, पहला अध्याय का 13 वचन, कोलोसियों पहला अध्याय का 13 वचन। उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा, प्रिय पुत्र का राज्य, परमेश्वर के राज्य का और एक नाम है प्रिय पुत्र का राज्य। देखिए, प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया। आज हम उस पुत्र के राज्य में एक नहीं। आज दुनिया में 2 राज्य है, एक शैतान का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। तो आज मैं कहाँ पर है? मैं परमेश्वर के राज्य में है क्या? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे लिए सबसे अभी की अवस्था में हमारे लिए सबसे सौभाग्यता का धन्य अवस्था है मैं परमेश्वर के राज्य में करके अनुभव लेना। मैं अभी प्रभु के राज्य में प्रवेश किया, ये अनुभव में अभी देखो, सिर्फ खाली मैंने उधार पाया बोल करके एक झूठा तसली मत कहो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेगा तो भी धोखा हो जाएगा। हैं, मतलब आज का जीवन में जो भी दुनिया में जीवन बिता रहा है उनके लिए सबसे एक धन्य अवस्था है परमेश्वर के राज्य में जीवन बिताना। परमेश्वर के राज्य में जीवन बिताना। आज कौन कौन परमेश्वर के राज्य में नहीं है वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले जो अभी भी परमेश्वर के राज्य में कहता है या अपने आप को क्रिस्ती कहता है, वो व्यक्ति को ये बात को देखना है मैं वास्तव में प्रभु के राज्य में ही क्या। प्रभु के राज्य का अनुभव आपको याद आया ही होगा। रोमियो 14 अध्याय का 17 वचन, रोमियो 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखिए, यह है परमेश्वर के राज्य का अवस्था या अनुभव है। एक सच्चा धर्मी होकर हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप गा करके उस स्वर्गीय आनंद जो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया वो आत्मा के आनंद में बना रहना, यह है परमेश्वर का राज्य में रहने वाला हर एक प्रभु का नागरिकों का अनुभव। ये दुनिया में उनको जरूर कष्ट है, तकलीफ है, मतलब प्रतिकूल है, लेकिन वो आनंदित है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो और लोगों के जैसा दुखी और निराश होकर के प्रभु को भी भूल करके जीवन बिताना, ऐसा नहीं। वो हमेशा मतलब उस धार्मिकता के मार्ग में चलते रहेगा, धर्म के मार्ग या सच्चाई का मार्ग, पवित्र मार्ग। कुछ भी बोलो वो और कोई गलत मार्ग में नहीं जाएगा, वो धर्म के मार्ग में चलेगा। आपको याद होगा ना, जब एशिया 35:8 में जो प्रभु का लोगों का मार्ग जो बताया, वही मार्ग हमारे जीवन भर वो मार्ग में चलना है। जब एशिया 35:8, वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। उस मार्ग का नाम है पवित्र मार्ग। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। कितना सुंदर बात है ना। प्रभु का आत्मा पाया वो लोग हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए वो हमेशा पवित्र मार्ग में ही चलता है। क्योंकि वो सकरा मार्ग है, सकरा द्वार है, उसमें चलने वाला बहुत थोड़ी है, लेकिन वो उस मार्ग में ही चलते रहता है। वो इधर उधर नहीं देखता, वो जीवन की मार्ग को पहचान करके उस पर चलता है। ये आत्मीय जीवन है। तो यहाँ पर आज मैं विशेष करके अभी हमने कई बात को बहुत गहराई में देख रहा है, क्योंकि आपको अपने जीवन में आज मैं प्रभु के राज्य में एक ही नहीं, प्रभु के राज्य का ये अनुभव मुझको एक नहीं, मैं उस एक सच्चा धर्मी होकर के हर एक के साथ सच में मेल मिलाप होकर के किसी के साथ झगड़ा ना करते हुए, किसी के साथ ऐसा मतलब दूरी ना देखते हुए, सच्चा प्यार में आत्मिक आनंद में प्रभु का दिया हुआ पवित्र आत्मा का अधीन होकर के जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। इससे हमें वंचित करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है उस अनुभव में बना रहना। इस दुनिया के सारे लोगों से अलग एक जीवन बिताते हुए ये दुनिया को भी दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आज मैं आपको अभी तक अगर आपको ये अनुभव नहीं है तो उसका कारण आप परमेश्वर के राज्य से अभी भी दूर है। कौन परमेश्वर के राज्य में नहीं है, कौन कौन प्रभु के राज्य में अभी तक प्रवेश नहीं किया, वो बात को मैं आपको एकदम क्लियर आज कुछ पॉइंटों से बताना चाहता हूँ। 6-7 पॉइंट बोलेगा,
अब वो ध्यान से सुनना है ना। आपको मालूम है अभी प्रभु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, उस राज्य के लिए मन गिरावट के लिए आह्वान किया, और तो इस राज्य में कौन प्रवेश करेगा है, कौन प्रवेश नहीं करेगा, ये बात मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा। वही बात यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 3 से 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए क्लियर, प्रभु ने यहाँ पर क्लियर कट बताया, ये दुनिया में जैसा हमने जन्म लिया उसी रीति में हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें नया जन्म पाना आवश्यक है। इसके ऊपर पिछले दिनों में कई बार आपने सुना। प्रियो, एक बात आप क्लियर जानो, आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं। जब तक एक ही व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करता। इसके मतलब जिन्होंने भी नया जन्म पाने के लिए क्या चाहिए आपको बताया था, है ना। प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करके पछतावा करना, मन फिरना, प्रभु में विश्वास करना और कबूली करना, तब हमारे जीवन में ये नया जन्म का अनुभव हमें मिलेगा। और जिसको ये अनुभव नहीं है वो कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं किया। तो इसलिए आप परखना, मेरे जीवन में मैंने नया जन्म पाया है कि नहीं, या आज भी मैं मतलब मसीह परिवार में जन्म होने के कारण मैं मंडलियों में या चर्च में जाते रहता है, इस कारण अपने आप को क्रिस्ती जान करके उदार ना पाते हुए शायद मेरा भी उदार हो गया होगा, ऐसा सोच करके चल रहे तो प्रियो, ये ऐसा कुछ अनुमान लगा करके चलने वाले जीवन नहीं। अनुमान मत लगाओ, आप अनुभव करो। अनुमान लगा करके भी धोखा खाएगा, शायद मेरा नया जन्म हो गया होगा, ऐसा है क्या? ये बाइबल ऐसे नहीं कहता प्रियो, इतनी कोई शंका करने की बात है ही नहीं। क्लियर बात, साफ बात है। तो आप देखिए आपका नया जन्म हुआ है कि नहीं। नया जन्म के बारे में आपको मैंने कई पिछले क्लासों में बताया, अभी मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, और तो मैं वो पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जिसका भी नया जन्म नहीं हुआ अभी तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हुआ। फिर कौन नहीं प्रवेश करेगा? मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ना। मत्ती 18 अध्याय का 3रा वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखिए ये भी प्रवेश करने वाली बात है, ये भी प्रवेश करने वाली बात है। आप देखिए, आपको ये जानना है, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति अभी जन्मा हुआ एक बच्चे के नायक बदल जाता है ना। उसमें उस बच्चे का जैसा कपट रहित जीवन है, एक पाप रहित जीवन है, उनका मन में कपट नहीं, कोई भी प्रकार का कपटता और रखता नहीं है। ये अनुभव प्रभु में आने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में प्रियो एक बच्चे के नायक अनुभव है। इसलिए पत्रोस ने कहा था ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का दूसरा वचन में, पहला पत्रोस 2:2, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमारे जीवन में अभी मैं उधार पाया, मैं प्रभु के राज्य में बारिश हुआ, तो फिर हमारा काम है प्रभु के वचन को बहुतायत से प्राप्त करना। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन का अभ्यास होना चाहिए। प्रभु के वचन को मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमारे जीवन कैसा है? मैं एक बच्चे के नायक है, मैं प्रभु का वचन को प्राप्त करने के लिए मेरे अंदर उत्साह है क्या? अब देखिए, बच्चा को कोई टाइम लिमिट है क्या दूध पीने के लिए? है उसको जब भी भूख लगता है वो रोता है,
अरे सुबेरे में दिया था, अभी दोबारा को दूंगा, ऐसे क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो 10 मिनट के बाद शायद रोएगा, तो तभी भी उसको देना पड़ेगा। आधा घंटे के बाद में, 1 घंटे के बाद में वो रोएगा, तब उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा है नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर वास्तव में प्रभु का सच्चा वचन के प्रति एक बड़ा भूख प्यास रहता है। वो बच्चे का अनुभव, जितना भी टाइम मिलता है तुरंत भाग करके प्रभु का वचन लेना और उसको पढ़ना, ध्यान करना, क्योंकि प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, वो बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए उसका दिल तड़पता है। वो तड़प अपने अंदर है क्या, आप परखिए न। कई लोग क्या बोलते हैं, उधार पाए हुए लोग, वजन बढ़ा क्या? अभी मतलब शाम को पड़ेगा, रात को सोने से पहले। देखो वो एक आत्मीय जन है करके मैं कभी भी नहीं मानता, क्योंकि हम जिस व्यक्ति ने प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता वो आत्मीय जन कैसे बन सकता? मैं मिला हुआ बहुत बच्चों का ऐसे स्वभाव था, और तो मैंने उन बच्चों को समझाया, फिर वो बच्चे लोग अभी सुबह उठ करके मतलब सबसे पहले प्रभु का वचन पढ़ना शुरू किया, उनके जीवन में प्रभु कार्य करने लगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें भी वो बच्चे के नायद हमेशा प्रभु का प्रति बड़ा भूख प्यास। आज वो अवस्था मेरा है क्या? ऐसे नहीं है, वो बच्चे की अवस्था में नहीं आया, वो प्रभु स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। आप देखिए तीसरी बात क्या है कि पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 9-10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? देखिए यहाँ पर भी विषय क्या है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा। अन्यायी लोग जो न्याय नहीं करता, अन्यायी लोग। अभी अन्याय क्या क्या है करके आगे वो वहां पर लिखा है, धोखा न खाओ। देखा, अगर इस रीति में जीवन बिताते हुए मैं प्रभु के राज्य में है या प्रभु के राज्य में मतलब मिलेगा ऐसा सोचना धोखा है। इसलिए आप वो ध्यान से सुनना, धोखा ना खाओ। न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। देखिए इस प्रकार का कामों में रहने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा, परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। आप देखो, आपने नया जन्म पाया बोलता है, और तो इस प्रकार का कई काम करते हुए जीवन बिताता है, फिर आप प्रभु के राज्य में है ही नहीं, आपका प्रभु के राज्य का प्रवेश नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकता। आपको मालूम है, हमारा फ्लाइट में बैठना है तो एयर टिकट ही नहीं, फिर आपको कौन छोड़ेगा? अब बताओ, अभी आपको उस नया जन्म का अनुभव नहीं, प्रभु की आत्मा आपने नहीं पाया, फिर आप प्रभु के राज्य में कैसे मिलेगा? प्रभु की आत्मा आ गया तो फिर आत्मा का बल होगा, और जो आत्मा नहीं है तो फिर इस प्रकार का दुनियादारी अपने अंदर रहेगा। इसका मतलब पहली बात, जो जिसका नया जन्म नहीं हुआ वो प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी बात, बेचेंगे नाइंद मुड़कर नहीं आता वो नहीं जाएगा। तीसरी बात, जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा या प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। चौथी बात मैं आपको बताऊं, गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए, शरीर की काम करने वाला प्रवेश नहीं करेगा। ये बात आप सुनने के बाद बाकी सुनना। शरीर की काम करने वाला प्रवेश नहीं करेगा। शरीर के काम, अभी शरीर के काम क्या क्या है करके वहां पर डिटेल दिया हुआ है। शरीर की काम क्या क्या है वहां पर बहुत विस्तार से लिखा, आप ध्यान से सुनिए। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा, अभी यहाँ पर भी क्लियर वचन कहता है कि इस प्रकार का शरीर की कामों को लगा रहने वाला,
इस प्रकार का शरीर के काम प्रकट करके जीवन बिताने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं मिलेगा, वो प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। ऐसे लोग क्या करता है, रोमियो का पत्री उसके पहला अध्याय उसका 29 से 32, रोमियो उसका पहला अध्याय का 29 से 32। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। देखो ये भी एक शक्ति चेतावनी है प्रियो, यहाँ पर भी बोला हुआ बात देखो। आज हम बहुत लोग बोलता है कि मैं उधार पाया, माँ बाप का बात तक नहीं मानता, उल्टा उनको दोष लगाता, ठीक है, और बुरे काम करने वालों के साथ मगन रहता। ये सब लोग प्रभु के राज्य में है क्या? नहीं प्रियो, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और प्रवेश नहीं हुआ है, ये बात को मैं जानना। क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ वास्तव में। वो एक अपने आप को भक्त दिखा करके मतलब जीना चाहता है, परंतु वो नया जन्म के बिना बाकी जो भी परिश्रम व्यर्थ है। ऐसे लोग अंधकांड में होगा करके हमारे यूदा ने भी गवाही दी, आपको याद होगा यूदा का पत्र उसका 18-19 पढ़ना, यूदा का पत्र 18-19। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं। देखा, ये लोग फूट डालते हैं, है ना, मतलब मंडली जीवन में फूट लाता है। और ये शारीरिक लोग हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं, उनमें आत्मा नहीं। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जरूर एक अलग आत्मा है, परंतु पवित्र आत्मा नहीं, वो बात है। पवित्र आत्मा नहीं उनमें। यहाँ पर आत्मा नहीं बोलेगा तो दूसरी आत्मा है, तभी तो उस प्रकार का कोई भी बुराई करता है उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, एक दुष्ट विचार के पीछे तक दुष्ट आत्मा है, एक कुदृष्टि के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। वो एक व्यक्ति में कई हजारों दुष्ट आत्मा बैठता है। आपको मालूम है, एक लेगियोन लगा हुआ व्यक्ति है, आप सोचो कम से कम 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। आप बताओ 6000, बहुत भयंकर बात है। तो आज भी बहुत लोग ऐसा कई दुष्ट आत्मा, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के टाइम पर भी चेलों के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करते थे। एक बार शमरिया के लोगों ने प्रभु को नहीं स्वीकारा, तुरंत याकूब और यूहन्ना ने प्रभु को क्या पूछा, आपको याद है ना? लूका 9 अध्याय का 55 वचन, लूका 9 अध्याय का 55। बहुत अचंभा बात है ना, प्रभु के साथ चलने वाले 6 लोगों को तक शैतान कितनी बातों में कब्जा करके उल्ट करने की कोशिश किया। यहाँ पर यीशु मसीह मुड़ करके उनके सवाल के लिए उसका 54-55 पढ़ लीजिए। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा के हो। देखा, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के अधीन हो। बहुत भयंकर बात है। देखो, प्रभु यीशु मसीह लोगों को बचाने के लिए आया। चेले लोग बोलते हैं कि हम इनको खत्म करो। देखो, उनको खत्म करने के पीछे लगा हुआ है। कैसे आत्मा है प्रभु के साथ चलते हुए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम किस आत्मा का अधीन है, तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा का अधीन है। प्रियो, हम कभी भी मतलब प्रभु की आत्मा के अधीन नहीं रहता, फिर बहुत बड़ा धोखा का काम होता। आज दुनिया के लोग आत्मा से रहित होकर के इस प्रकार का बुराई में रह करके भी सोचता है, मैं तो मंडली में जाता है, अच्छा वचन सुनता है, मैंने तो डुबकी भी लिया है, मैं तो मतलब ब्रह्मेश भी लेता हूँ, और इस प्रकार की बुरे बातों में बुरे प्रकार का जीवन बिताता है। वो परमेश्वर के राज्य का अनुभव वो कभी नहीं ले सकता। ऐसे लोग दूसरे लोगों को भी ठोकर खिलाता है। ऐसे लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनमें प्रभु की आत्मा नहीं।
पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो पवित्र जीवन नहीं बिता पाता, ऐसा लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो प्रभु के राज्य में है ही नहीं, वो अनुभव उसको नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, मतलब क्यों लोग प्रभु का राज्य को अवकाश नहीं करता। मैंने आपको 4 बात बोला है। वो लोग नया जन्म नहीं पाया, इसलिए वो लोग अवकाश नहीं करेगा। वो लोग बच्चों की नई नहीं बना, इसलिए वो प्रभु का राज्य अवकाश नहीं करेगा। वो अन्याय करता है, इसलिए वो प्रभु का राज्य अवकाश नहीं करेगा। और 4वां बात हमने देखा, वो शरीर के अनुसार चलता है, इसलिए वो प्रभु का राज्य अवकाश नहीं करेगा। अभी मैं आपको 5वीं बात बताना चाहता हूँ, अनोखी बात है, बहुत याद रखना। प्रकाश के वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन, प्रकटीकरण 21 अध्याय का 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखिए, अभी आप सोचिए, डरपोक लोग, डरपोक, अभी इसमें बताया हुआ, मतलब एक बात मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल में ले रहा हूँ। डरपोक लोग, क्योंकि जो सच्चाई जाना फिर भी वो बातों को अमल करने के लिए तैयार नहीं। आज भी बहुत लोगों को मालूम है यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, हमें उसको अपना प्रभु मान करके ग्रहण करके नया जन्म पा करके बपतिस्मा ले करके स्थानीय मंडली में एक अच्छा विश्वासियों की जीवन बिताना चाहिए, ये प्रभु की व्यवस्था है। ये सब जानने के बावजूद भी बहुत लोग है ना, उन लोग अपना रूढ़ी परंपरा के कारण, अपनी दोस्तों के कारण, अपनी बंधुजनों के कारण, उनके डर से प्रभु की बात को नहीं मानता, प्रभु की बात को नहीं मानता, प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं देता। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, वो प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा, और वो सब आगे में जाएगा, नरक में जाएगा। डर, आज बहुत लोगों के जीवन में मैंने ये जाना है कि बहुत लोग सच्चाई जाना और तो डर के कारण प्रभु को दिल नहीं दिया, है ना। और ऐसा डर की आत्मा उन्हें काम करने के कारण ऐसा कुछ लोगों ने बपतिस्मा भी लिया, प्रवेश भी लेता और तो प्रभु का गवाही नहीं देता। ये भी एक डर के कारण है। जब मरकोस 8 अध्याय उसका 34-35, मरकोस 8 अध्याय का 34-35, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलवाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। 34-35 वही 8 का 34-35। ओके, एक मिनट, मतलब मार्क मेरे ख्याल में, मतलब मैंने जो बताना चाहा, मतलब 30, मेरा उसमें 35 जैसा दिखाई दिया। 38 वो 8 का 38। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। हाँ, लज जाएगा, मतलब बोलने का अर्थ है यीशु मसीह की गवाही देने के लिए वो लोग शर्माता है। वही बात थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा शायद, मतलब लूका 12 का 8-9, लूका 12 का 8-9। ओके, वेरी गुड। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि वे लोग भी प्रभु का राज्य में नहीं मिलेगा। प्रभु में आने के बाद मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग प्रभु में बोलते हैं परंतु उनका घर के लोगों को तक नहीं मालूम। मुझे ऐसा भी कुछ विश्वासियों के बारे में मालूम है कि मतलब मैं उनके बारे में कई लोगों का और लोगों का मैंने जो उनको अच्छी तरह जानता है, उनका पड़ोस में गांव में रहता है, वो लोग बोलता है यहाँ पर आने के टाइम पर हमारे साथ प्रभु का मेष भी लेता है, विश्वासी बोल के चलता है, और इवन कोई आभूषण भी नहीं पहनता,
घाव जाएगा तो औषध भी बनेगा और उधरी जो पहले का उनका जो नामदारी चर्च है उधरी मार्तोमा में जाता। आप देखो कितना बड़ा नाटक है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगा मेरा उधार हुआ, मैंने नया जन्म पाया, कभी नहीं। उनका बीच में जाकर उनकी जैसा बन जाता। प्रियो ऐसा कपड़ा के लोग, झूठे लोग बहुत है, बहुत लोग है ऐसा। ये एक बहुत बड़े धोखा का कार्य है प्रियो। ऐसा लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अभी उससे भी डेंजर एक बात आप देखिएगा, चटुआ बात, मतलब प्रयास के बाकी 22 अध्याय का 15 वचन, बहुत डेंजर एक चेतावनी है। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब वो भी प्रभु के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। उसमें सबसे पहले बोलते हैं कुत्ते। कौन है कुत्ते? जो छोड़ दिया था वो वापस लेता, जो छोड़ दिया था वो वापस लेता। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कितने लोग प्रियो कुछ लोगों के बीच में रहने के टाइम पर अपने आप को भक्ति दिखाता है, परंतु वो मतलब और कुछ समय में वो कूद लेता है। जब वो बात को मतलब पत्रोस बहुत अच्छा रीति में वर्णन किया है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 22 है। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। देखा वैसे लोगों के बारे में कितना घृणित रीति में यहाँ पर इस्तेमाल किया प्रिय। अब देखिए कुत्ता खाया और उल्टी किया वापस खाता है उसको। कितना गंदी बात है, कितना भयंकर रीति में वहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक सख्त चेतावनी है ना। शायद एशिया 56 का 10-11 वचन पढ़ना। एशिया 56 का 10-11। उसके पैरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। देखो कैसा स्वभाव है ना, कुछ लोगों का स्वभाव के कारण उनको कुत्ते करके बताया, वो प्रयोग तक कितना बुरा लगता है। यहाँ पर बोलता है इस रीति में मतलब जो सच्चाई जानने के बाद में भी फिर भी इस दुनिया की बातों के लिए, उसके लाभ के लिए या दुनिया की आदर सम्मान पाने के लिए, लोगों के दृष्टि में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रयास करने वाले लोग प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। कितना शक्ति चेतावनी। और भी एक वचन पढ़िएगा एफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 4-5 वचन। एफेसियों उसका 5 अध्याय का 4-5 मतलब कौन प्रवेश नहीं करेगा। और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न थट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये प्रभु के लोगों के लिए शोभा नहीं देता, वरन धन्यवाद ही सुनाई जाए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य के मिरास नहीं है। देखा यहाँ पर बताया हुआ बातों में अगर हम प्रभु में कहने के बाद में इस प्रकार का जीवन बिताने वाले लोग प्रभु का राज्य में किसी प्रकार भी प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आप देखिए और एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा आज का संदेश। तो आखिरी बात रहेगा पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 50 वचन। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। देखा मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता। मांस और लहू बोलेगा अर्थ अविश्वासी, शॉर्ट में बोलेगा तो एक अविश्वासी किसी कारण परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होगा। प्रियो एक विश्वासी है तो उसका जीवन में उन्होंने अपने शरीर की अवस्था क्या किया आपको मालूम है, शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता, इसलिए एक विश्वासी है तो गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसकी 24 वचन। गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा यीशु मसीह के लोगों का क्लियर एक चिन्ह है। उन्होंने इस शरीर को
उसकी लालसाओं अभिलाषाओं के समेत सूली पर चढ़ा दिया। ये अनुभव भक्तों के जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। तो आपको मैंने आज इसलिए ये बात बताया कि कौन कौन परमेश्वर के राज्य में अवकाश या भाग नहीं ले सकता। 7 बात आपको बताया, 7वां पॉइंट आपको याद होगा। मैं और एक बात जल्दी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहली बात, जिसका नया जन्म नहीं हुआ वो परमेश्वर का राज्य का वारिस होने का बात ही नहीं। दूसरी बात, जिसका पर बच्चे के नायक नहीं बनता, प्रभु में आया बोलता है पर वो बच्चे के नायक नहीं बन रहा है, वो व्यक्ति भी नहीं बन सकता। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा के नायक बनने का अर्थ आप एकदम कुछ भी नहीं जानता, ऐसा भी नहीं है ना। जब 12 कोरिन्थी 14 अध्याय का 20 वचन में, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को डाउट आए, इसलिए आत्मा ने याद दिलाया तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। समझ में बालक नहीं बनना। बुराई में तो बालक रहो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। सियाने बनो, ये बात है। मेरे को एकदम देखो, आत्मा ने क्लिक किया आपको दोबारा दोहराने के टाइम पर, आपको बोलने के टाइम पर इतना आत्मा ने प्रकाशित नहीं किया, देखिए अभी बताया। इसके बाद बोलने का अर्थ क्या है कि हमें कुछ भी नहीं आता, ऐसा ही नहीं, समझ में हमें सियाना बनना है। हम लोगों के धोखे में नहीं पड़ना, सावधान रहना। और तीसरा हमने देखा, जो अन्याय करता है वो प्रभु के राज्य का वारिस किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। और चौथा बात हमने देखा, जो शरीर के अनुसार चलता है वो भी प्रभु के राज्य में वारिस नहीं होगा। पांचों हमने देखा, जो डरपोक लोग हैं, जो वास्तव में प्रभु जिस काम के लिए बुलाया वो काम करने के लिए विश्वासियों की नहीं, वो दुनिया को मानता है परंतु प्रभु का भय नहीं मानता, ये लोग भी प्रवेश नहीं करेगा। और छठवां बात हमने देखा, जो कुत्ते के स्वभाव बोलेगा तो हमारा छोड़ा हुआ बात को भी लेने वाला, अवसर के अनुसार बदलने वाला, ऐसा लोग भी प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होगा। और 7वीं बात हमने देखा, महासवर लोग बोलेगा तो एक अविश्वासी, इसका नया जन्म नहीं हुआ, वे लोग प्रभु के राज्य का वारिस नहीं होगा। आज मैं प्रभु के राज्य में एक ही नहीं यकीन करना, प्रभु के राज्य में रहने वाला लोगों का खूबी कल का क्लास में आपको मैं शुरू करूँगा। बहुत मायने बात है, उसमें भी बहुत हमारा विषय आपको समझाना है। वो आपको बहुत आनंद प्रदान करेगा, आवेश प्रदान करेगा, उत्साह बढ़ाएगा, धीरज बढ़ाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ रहना प्रिय, वचन सुनने के लिए हमेशा तैयारी और वचन पालन करने के लिए और भी उत्साह, क्योंकि वचन सुनाना भी सुनना भी अच्छी बात है, परंतु बना रहने वाला अच्छी बात, पालन करने वाली बात है। और पालन नहीं करता तो ये सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। तो इसलिए कोई भी धोखा नहीं खाना। हमारे प्रभु के आगमन बहुत निकट है, हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में प्रभु आएगा, आ जाएगा, ये आशा में हमारा तैयारी हम पूरा करें। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।